गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के कारण आजकल ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारी चल रही हैं। तो अभी तक जो है हमने थोड़ा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट किया था, पैराग्राफ्स और मे बी लेटर्स थोड़ा बहुत हुआ था। तो आज के सेशन में जो है हम अपनी बुक्स का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपके सिलेबस में जो है वो 2 बुक्स हैं। एक मेन बुक जो है वो आपकी फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो मेन कोर्स जो आपकी बुक है उसमें पोइट्री सेक्शन है और साथ के साथ प्रोज सेक्शन है। तो आज हम जो है उसका प्रोज सेक्शन लेसन नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट का जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट और इसका लेसन 1 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आपका लेसन नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। तो लेटर टू गॉड मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि एक लेटर जो कि भगवान को लिखा गया है। तो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर जो है, फोकस जो है वो आपके पास है लैंको, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हमारा फार्मर था। वो जो है जहाँ पर रहता था एक माउंटेन पर, छोटी सी हिल सी थी, उसके बिल्कुल टॉप पर रहता था। उसकी फसल काफ़ी अच्छी हुई थी इस बार, लेकिन वो चाहता था बारिश हो जाए। बारिश होती है बट बारिश इतनी होती है कि उसकी सारी की सारी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है और उसके कारण जो है वो अब बहुत ज़्यादा निराश होता है और फिर अब सोचता है कि अब अगली सीज़न तक वो क्या करेगा। फिर उसके दिमाग में आता है, भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था, उस पर बहुत ज़्यादा, भगवान पर उसका बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। तो फिर अब वो भगवान से हेल्प मांगने की सोचता है। तो अब उसी कारण वो भगवान को लेटर लिखता है। तो देखो अब ये स्टोरी जो है वो कैसे आगे बढ़ती है और उसके लाइफ में क्या होता है। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर स्टोरी, अ लेटर टू गॉड। सो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि वो कहते हैं कि किसी का विश्वास जो है वो पहाड़ियों की ऊंचाइयों तक चला जाता है, मतलब बहुत गहरा होता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, तो हमें अपने फेथ को कितना, यकीन कितना रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। तो यही क्वेश्चन के लिए जो है ये स्टोरी हमें आगे बताती है। लैंको इज़ अ पुअर फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. तो लैंको बेचारा एक बहुत पुअर फार्मर था, गरीब था। तो जब उसकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है और फिर अपनी हेल्प के लिए वो भगवान को जो है वो लेटर लिखता है। लेटर मॉनेटरी के लिए लिखता है, मतलब हेल्प के लिए, हेल्प किस रूप में कि उसको मनी दी जाए। तो 100 पैसोस, पैसोस जिस कंट्री में वो रहता था वहाँ की करेंसी है। जैसे हमारे वहाँ यहाँ पर इंडिया में रुपीज़ है तो वहाँ पर पैसोस थी। तो 100 पैसोस के लिए जो है वो लेटर लिखता है। डज लैंकोज लेटर रीच गॉड, क्या लैंको की लेटर भगवान तक पहुँचती है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, तो क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो आपके क्या आंसर्स हो सकते हैं। ये आपके लिए जस्ट आपको थोड़ा थिंकिंग पोर्शन के लिए छोड़ दिया है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, तो कैसे ये स्टोरी हमारी कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो उसके बाद ये एक्टिविटी है, जस्ट ये इसमें कुछ नहीं है। तो उसके बाद लेसन स्टार्ट करेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट एट द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो कहते हाउस पूरी वैली में, वैली मतलब घाटी, तो पूरी घाटी में वो एक ही घर था। और कहाँ पर था, एक छोटी सी पहाड़ी सी थी, उसके बिल्कुल क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ अ हिल, बिल्कुल हिल के उस पहाड़ी के बिल्कुल
स्टार्टिंग टॉप के ऊपर उसका घर था. फ्रॉम दिस हाइट वन could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. कि वो जो है इतनी हाइट पर था उसका घर कि उस हाइट से जो है वो अपनी नीचे उसके फुटहिल पर जो नदी बहती थी उसको देख सकता था. अपनी उसकी जो राइप पकी हुई कॉर्न मतलब कि जो उसकी मक्के की फसल जो थी वो पक चुकी थी, उसको जो है वो उसके छोटे छोटे फ्लावर्स जो थे वो डॉट्स की तरह उसको दिखाई देते थे, वहाँ पर देख सकता था उसको. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और वहाँ से देखकर वो खुश हो रहा था कि उसकी इस बार की फसल जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शार. तो बस उसकी फसल को एक ही शर्त की ज़रूरत थी, और वो क्या चीज़ थी कि डाउनपोर मतलब बारिश हो जाए या हल्की हल्की सी बारिश की बूंदें पड़ जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो इसी आस में सारा दिन जो है वो लेंको जो है वो अपने खेतों को बड़े ही प्यार से, बड़े ही भाव से जो है वो देखता रहता और कुछ नहीं करता, बस स्काई की तरफ, आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट मतलब कि जिस साइड से उस बारिश की आशा थी उसकी तरफ, उस साइड को जो है उस डायरेक्शन में जो है वो देखता. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन. तो विमेन मतलब अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि अब जो है हमें सच में बारिश पानी की ज़रूरत है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर मीन्स डिनर को सपर बोलते हैं. तो रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. तो उसकी वाइफ यही बोलती है, कहती है कि खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी, तो वो बोलती है कि हाँ भगवान की इच्छा है. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. तो उसके जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल. और जो उसके छोटे बेटे थे वो अपना घर के पास ही आंगन में खेल रहे थे. तब तक जो है उसकी वाइफ जो है उन बच्चों को, अपने बच्चों को माँ जो है खाने के लिए बुलाती है. कम फॉर डिनर, कि खाने के लिए आ जाओ, डिनर के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, तो कहते खाने का जो था उस टाइम था, जस्ट एज लेंको हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. कि अभी खाने से पहले वो प्रेडिक्ट कर रहा था, वो सोच रहा था कि काश बारिश हो जाए, और बड़ी बड़ी उसी दौरान बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जो हैं वो खेतों पर पड़नी शुरू होती है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और फिर क्या हुआ कि बादल जो है वो एकदम से नॉर्थ ईस्ट साइड से पहाड़ों के आसपास जो है, माउंटेन्स के आसपास जो है वो अचानक क्लाउड्स जो हैं, गहरे काले बादल जो है वो घिरने लगते हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. और हवा जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेश उसको लगती है, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी सी हवा उसको लगती है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. तो जैसे गर्मियों में बारिश लगती है तो आप फटाफट नहाने के लिए जाते हो ना बारिश में, ताकि आपको मज़ा आए. तो इसी तरह से लेंको भी जो है बिना किसी कारण जो है वो उस बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करना चाहता था, उसकी खुशी का एहसास करना चाहता था, और वो फटाफट बाहर जाता है. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. और जब वो वापस आता है तो वो बड़ी खुशी से कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. कहते ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है, जो बारिश की बूंदें नहीं हैं ये जो आसमान से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स. तो बूंदों को वो जो है वो पैसों के सिक्के बोलता है. कहते ये हमारे लिए पैसा लेकर आ रही हैं, ये हमारे लिए बारिश की बूंदें नहीं, बल्कि ये हमारे लिए क्या है, कॉइन्स हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5. तो कहते जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं ना, तो वो जो है
10 सेंट्स, जैसे हमारे यहाँ पर पैसे चलते हैं ना, अभी तो चलो पैसे नहीं चलते हैं, 1 रुपये से चलते हैं, जैसे पहले 50 पैसे 25 पैसे चलते थे, तो पैसों का छोटी जो करेंसी है वो सेंट्स हैं। तो कहते जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स हैं, और जो बड़ी छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के बराबर है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. तो फिर कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो सेटिस्फाइड होता है वो बारिश की बूंदों को देखकर, और उसको लगता है कि मेरी जो पकी हुई कॉर्न की फील्ड है, फसल है, वो जो है उसके फ्लावर्स जो है वो आज खिल उठेंगे, अच्छी मेरी फसल होगी। तो वो बारिश की बूंदों में ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर हो जाना, जैसे हम अपने आप को कवर कर लेते हैं सर्दियों में एक तरह से कपड़े से, तो बारिश की बूंदों ने उसके पूरे खेत को जो है एक तरह से कवर कर लिया, मतलब पूरे खेत में बारिश पड़ने लगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक बड़ी तेज़ हवाएं चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन फिर अब क्या हुआ, बारिश की बूंदें थी, फिर अचानक तेज़ हवा चली, और हेल स्टोन्स मतलब जो होते हैं ना, ओले होते हैं, बर्फ़ के गोले हम बोल सकते हैं, छोटे छोटे से ओले होते हैं, अचानक वो जो है गिरने शुरू होते हैं। These truly did resemble new silver coins. तो वो सोचता है, अब कहता है, यही सोचता है, कहते ये तो अब हमारे लिए चांदी की सिक्कों के बराबर हो गए। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो उसके बेटे जो हैं वो फटाफट जो है वो अपने जो है रेन की तरफ भागते हैं, और जो वो फ्रोज़न क्या कहते हैं उसको, बर्फ़, छोटी छोटी सी बर्फ़ के टुकड़े, मतलब वो जो ओले जो है वो गिर रहे थे, तो वो जमे हुए मोतियों के बराबर उनको बोला गया है। तो उनको बच्चे, जैसे आप लोग भी ओले उठाने के लिए बारिश के उठते होंगे, तो ऐसे ही जो है वो भी भागे बाहर। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। तो कहते हैं बहुत ही, आदमी जो है ये तो बहुत ही बुरी बात हो रही है अब। द आई होप इट पासिस क्विकली। तो कहते ये जो बारिश की अब बूंदें तेज़ हो गई हैं, ओले गिरने लगे हैं, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये सब कुछ जल्दी ख़त्म नहीं होता है। फॉर एन आवर द hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield and the whole valley. तो जल्द ही जो है 1 ही घंटे के अंदर कहते वो बारिश जो थी, वो ओले जो थे घर पर, गार्डन में, पहाड़ियों के आसपास, उसके खेतों में, पूरी वैली में गिरना शुरू हो जाते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो पूरा का पूरा खेत जो है वो सफ़ेद हो जाता है, जैसे कि किसी ने नमक जो है उसके पूरे खेत में फेंक दिया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। इतनी बारिश, इतने ओले गिरते हैं कि एक भी पत्ता किसी पेड़ के ऊपर नहीं बचता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी जो मक्की थी, फसल थी, वो सारी की सारी खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल भी खिले थे वो भी सारे के सारे खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लैंकोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। तो लैंको की जो आत्मा थी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. तो जब वो सारा तूफ़ान जो है वो ख़त्म होता है, तो वो जो है बिल्कुल अपने खेत के बिल्कुल बीच में खड़ा होता है और अपने बेटों को कहता है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो। A plague of locusts would have left more than this. Locust मतलब कि ऐसे इंसेक्ट्स जो कि फसल को ख़राब करते हैं, उसके पूरे झुंड को जो है लॉकस्ट बोलते हैं। तो अपने बेटों से कहता है कि अगर वो लॉकस्ट का अगर झुंड भी आता तो शायद थोड़ा बहुत छोड़ जाता, लेकिन इस बारिश ने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। कहते हैं लेकिन ये जो ओले पड़े उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो कहते इस साल जो है हमारे पास बिल्कुल भी मक्की मतलब दाने जो हैं, अनाज जो है वो नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। तो वो उसके लिए बहुत ही
दुखदाई, दुख से भरी हुई रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, तो हमारा सारा का सारा काम जो था वो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो भी हमने मेहनत की थी वो उसका काम जो था, उसकी मेहनत जो थी वो सब कुछ ख़त्म हो गई, उसका फल हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, तो यही सोच रहा था सारी रात कि अब हमारी हेल्प यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल कहते हम भूखे ही मरेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है स्टोरी का यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है वो लेसन के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के जो है वो करेंगे। तो आज के लिए हमारा लेसन यहीं तक होता है, ठीक है। तो इसको आप रीड करना और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को नोट करना, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, एक छोटा सा पैसेज आता है 5 मार्क्स का, उसमें से क्वेश्चंस इसके लिए पूछ सकते हैं, उसके क्वेश्चंस में आंसर्स जैसे ढूंढने होते हैं और साथ के साथ वर्ड्स दिए होते हैं, उनके अपोजिट्स भी पूछ सकते हैं, उनके रिलेटिव वर्ड्स भी पूछ सकते हैं। तो आप जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं तो इस पूरे लेसन में से जो है वो आप अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद मीनिंग्स जो है वो आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले लेसन में नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।